Hello, good morning dear students. In this video, I am going to explain the lesson number 4, the rat trap. Dear students, this lesson is belong to your textbook Flamingo. Now, I am going to start explain of the lesson. So all the students will listen it very carefully and try to understand the means of this lesson also. After all, you will write the means of this lesson and send me your homework. So let's start, dear students. Rat trap. Rat trap lesson. Once upon a time, there was a man who went selling small rat traps of wire. इसमें ये बोला गया है बेटा, एक समय एक व्यक्ति तारों की बनी छोटी चूहेदानियाँ बेचता फिरता था। मतलब एक व्यक्ति था, वो तार की बनी हुई छोटी छोटी रैट ट्रैप्स, मतलब जो चूहेदानियाँ थी जिसमें चूहे पकड़े जाते हैं, उनको वो बेचता फिरता रहता था। ठीक है। He made them himself, और वो उन चूहेदानियों को स्वयं बनाता था। ठीक है। The business was not profitable. The business was not profitable. और उसका ये जो बिजनेस था, जो इसका वो व्यवसाय था, वो ज़्यादा लाभकारी नहीं था उसके लिए। So he had to resort to both begging and petty thefts. और इसलिए उसको अपना जीवन यापन करने के लिए उसे भीख भी मांगनी पड़ती थी, और कभी कभी वो छोटी मोटी चोरियां भी किया करता था। ठीक है। His clothes were in rags. और उसके कपड़े कैसे थे? वो उसके कपड़े फटे पुराने कपड़े हुआ करते थे। ठीक है, जो चूहेदानी बेचता था। ठीक है बेटा। His cheeks were sunken. और उसके गाल धंसे हुए थे। जो व्यक्ति चूहेदानी बेचने का काम करता था, उसके गाल कैसे थे? धंसे हुए थे। एंड हंगर ग्लेम्ड इन हिज आइज। और उसकी आंखों में भूख चमकती थी। मतलब उसकी आंखों से ये मालूम पड़ता था कि वो कई दिनों से भूखा है, ऐसा मालूम पड़ता था। हिज लाइफ वॉज सैड एंड मोनोटोनस। हिज लाइफ वॉज सैड, मतलब उसका जीवन बहुत ही उदास था। एंड मोनोटोनस, और उसका जीवन कैसा था? नीरस था, बेकार था। अब यहाँ पर क्या है? द होल वर्ल्ड अ रैट ट्रैप, यानी चूहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति है वो ये सोचता है ये पूरा संसार ही एक चूहेदानी है। तो इसके बारे में उसके क्या विचार हैं उसको समझ लेते हैं। द पैडलर वॉज स्ट्रक बाई एन आइडिया। पैडलर मतलब होता है फेरी वाला। फेरी वाला मतलब क्या होता है बेटा? जो फेरी लगा करके इधर उधर चीज़ों को बेचता है, उसे पैडलर भी कहते हैं। द पैडलर वॉज स्ट्रक बाई एन आइडिया। फेरी वाले को एक विचार आया। ठीक है। द होल वर्ल्ड वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। यानी उसे ये विचार आया कि सारा संसार एक बड़ी चूहेदानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। मतलब उस फेरी वाले ने, पैडलर ने सोचा ये पूरा संसार एक चूहेदानी जैसा ही है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इट्स ओनली पर्पज़ वॉज टू सेट बेट्स फॉर पीपल। और इसका एकमात्र उद्देश्य लोगों के लिए चारा लगाकर, ठीक है, उन्हें प्रलोभित करना था। मतलब ये जो पैडलर है, जो फेरी वाला है, वो ये सोचता है ये संसार ही पूरा एक क्या है? चूहेदानी है, और हर कोई किसी न किसी चारे के पीछे या प्रलोभित होकर के, ललायित होकर के उस ओर आकर्षित हो रहा है, ऐसा उसका मानना था। Riches, joys, shelter, food and clothing were just nothing but tempting bets. धन, आनंद, शरण, भोजन और कपड़े कुछ नहीं बल्कि केवल प्रलोभित करने वाले चारे थे। मतलब
फेरी लगाने वाला या चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति जो है वो ये सोचता था कि इस संसार में हर कोई व्यक्ति किसी न किसी चीज़ की ओर आकर्षित है। फिर वो चीज़, यहाँ पे कुछ चीज़ों के नाम भी उसने बतलाए, जैसे कि धन हो गया, आनंद हो गया, खुशी हो गई, शरण हो गए, भोजन हो गया, या फिर कपड़े वगैरह इत्यादि। Anyone who lets himself tempted by these bets, और जो भी इन चारों से अपने को प्रलोभित होने देता है, मतलब जो कोई व्यक्ति इस सब चीज़ों में फंस जाता है, closes on him, तो चूहेदानी उसे बंद कर लेती है। ठीक है, जो कोई व्यक्ति इन चीज़ों की ओर आकर्षित हो जाता है तो ये संसार रूपी चूहेदानी उसे क्या करती है, अपने में गिरफ्त कर लेती है, अपने में जकड़ लेती है। एंड देन एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, और फिर हर चीज़ का अंत हो जाता है। ठीक है, द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू द पैडलर, और संसार फेरी लगाने वाले के प्रति कभी भी दयालु नहीं रहा। मतलब वो जो चूहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति है उसके प्रति ये संसार जो है कभी भी दयालु नहीं रहा। इट गेव हिम जॉय टू थिंक इल ऑफ इट, और उसे इसके बारे में बुरा सोचने से आनंद मिलता था। मतलब जो पैडलर है वो इस संसार के बारे में जब बुरा सोचता था तो उसको बड़ी खुशी होती थी। इट बिकेम हिज cherished pastime to think of people who were caught in the dangerous snare, और तो वो उसका संजोया हुआ मनोरंजन होता था कि उन लोगों के बारे में वे सोचे जो खतरनाक जाल में फंस गए थे। मतलब कि वो ये सोचता था फेरी लगाने वाला, चूहेदानी बेचने वाला, कि जो इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस गए हैं तो वो इन बातों को सोच करके बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता था। There were others who were still circling around the bed, और कुछ दूसरे भी थे जो अभी तक चारे, यहाँ बेड का मतलब चारे से बेटा, चारे के चारों के चक्कर लगा रहे थे। मतलब उन लोगों के विषय में भी ये बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है जो लोग अभी भी चारे के चक्कर में इस संसार में भटक रहे थे। चारे का मतलब यहाँ पर ये है कि धन हो गया, शरण हो गया, भोजन हो गया, कपड़े हो गए, इस प्रकार के आकर्षण की ओर लोग क्या हो रहे थे, भटक रहे थे। अब थोड़ा इसमें और आगे आते हैं लेसन में बेटा। जनरस ओल्ड क्रॉफ्टर, यानी दयालु बूढ़ा जमीन किराए पर देने वाला। ठीक, वन डार्क इवनिंग ही वॉज वैंडरिंग अलॉन्ग द रोड, एक अंधकारमयी शाम को वो सड़क पर अकेला भटक रहा था। मतलब यहाँ पर दयालु एक बूढ़ा व्यक्ति जो था, जो कि ज़मीन किराए पर देने वाला जो व्यक्ति था, वो क्या था कि एक शाम को वो भटक रहा था। He knocked at the door of a little grey cottage, और उसने भूरे रंग की एक छोटी सी झोपड़ी पर दस्तक दी। मतलब भूरे रंग की एक छोटी सी झोपड़ी थी, उस पर उसने खटखटाया। An old man greeted him, और एक बूढ़ा आदमी जो था उसने उसका स्वागत किया। He was happy to get someone to talk to in his, और वो इस बात से बहुत ज़्यादा प्रसन्न था कि कोई तो है जो उससे बात करने के लिए उसके पास आया था। आगे देखते बेटा। He served him supper, और उसने उस दिन का अंतिम भोजन उसको परोसा। मतलब वो बूढ़ा व्यक्ति, जो कि उस बूढ़े व्यक्ति के पास वो पैडलर यानी कि रैट ट्रैप जो था, मतलब जो चूहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति था, वो वहाँ पर जाता है और उसके घर के मतलब
झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाता है और वो बूढ़ा व्यक्ति इस बात से अत्यधिक प्रसन्न होता है। द पेडलर प्लेड बिजोलिस विद हिज होस्ट अंटिल बेड टाइम। और जो मतलब कि जो बूढ़ा व्यक्ति है वो पैडलर का स्वागत तो करता ही है, साथ ही साथ उसको भोजन भी देता है खाने के लिए। और तो उसके साथ एक बिजोलिस, एक गेम का नाम है यहाँ पर बेटा, जो कि ताश के पत्तों के साथ जो खेला जाता है, उसने उस खेल को भी खेला। पैडलर स्टील्स थ्री 10 क्रोनर बैंक नोट्स। फेरी वाले ने क्या किया, 3 10 क्रोनर बैंक नोट चुराया। मतलब वो जो पैडलर है, जो जुएदानी बेचने का काम करता है, वो बूढ़े व्यक्ति के यहाँ पर से उसने क्या किए, 30 क्रोनर उसने चुराए थे। ठीक है, तो सुनते हैं इसमें बेटा। द ओल्ड मैन वेंट टू द विंडो, यानी बूढ़ा व्यक्ति, ये वो बूढ़ा व्यक्ति है जिसने पैडलर का ही मतलब उसने ग्रीट किया था, उसका अभिनंदन किया था। तो बूढ़े व्यक्ति जो था वो अपनी खिड़की के पास गया। ही टूक डाउन अ लेदर पाउच, और उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया, एक चमड़े का एक थैला था, ठीक है, उसने उस चमड़े के थैले को नीचे उतारा। विच हंग ऑन अ नेल द विंडो फ्रेम, और वो चमड़े का थैला एक खिड़की पर कील के सहायता से टंगा हुआ था। तो बूढ़े व्यक्ति ने उस चमड़े के थैले को नीचे उतारा। ही पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बैंक नोट्स, और उसने 3 मुड़े तुड़े, ठीक है, उसने क्या किए, 10 क्रोनर वाले बैंक नोट बाहर निकाले। He held them up before the eyes of his guest, और उस बूढ़े व्यक्ति ने वो 30 क्रोनर उस पैडलर के सामने दिखाए। जो पैडलर कौन था, वो उसका मेहमान था। जो He stuffed them back into the pouch, और फिर उसने उस 30 क्रोनर को वापस उस थैले में रख दिए। द नेक्स्ट डे बोथ मैन लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, और अगले दिन दोनों ही व्यक्ति मतलब एक ही समय पर झोपड़ी से बाहर चले गए। दोनों व्यक्ति कौन बेटा, बूढ़े व्यक्ति और वो फेरी लगाने वाला, ठीक है, जो जुएदानी बेचता था। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे के बाद, द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन एट द विंडो, यानी ये जो जुएदानी बेचने वाला जो फेरी वाला था, वो दोबारा आधे घंटे के बाद उस खिड़की के पास वो आकर के खड़ा हो गया। ही स्मैश्ड अ पेन, और उसने क्या किया, एक शीशे को तोड़ा। स्मैश्ड अ पेन का मतलब है शीशा, क्यों तोड़ना, पेन मतलब खिड़की का शीशा, उसको तोड़ा। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और थैली को उसने बाहर निकाल लाया। ही टूक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज पॉकेट, और उसने वो 30 क्रोनर को निकाल लिया, मतलब थैली से चोरी कर लिया 30 क्रोनर को, और उसको अपने जेब में रखा। ही हंग द लेदर पाउच बैक इन इट्स प्लेस, और फिर उसने वापस उस मतलब चमड़े के थैले को यथा स्थान पर रख दिया। इसके बाद क्या होता है बेटा, वो जो पैडलर होता है तो वो वहाँ से जाता है और जंगल में जाकर के वो फंस जाता है। तो क्या होता है उसके साथ, ये देखते हैं। विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस, और ये जो रेड ट्रैप को बेचने वाला जो व्यक्ति होता है, ये पैसे को अपने जेब में रख लेता है, 30 क्रोनर को अपने जेब में रख लेता है, और अपनी चतुराई पर बड़ा इतराता है शांत होकर के, और प्रसन्न होता है। इट वॉज नॉट सेफ टू वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे, लेकिन वो ये सोचता है कि अगर वो
पब्लिक हाईवे से होकर के अगर जाता है तो वो रास्ता उसके लिए सुरक्षित नहीं होगा। ही टर्न ऑफ द रोड इनटू द फॉरेस्ट, और फिर वो सड़क की ओर जाने वाले जंगल की ओर जाने वाली सड़क पर वो चल पड़ता है। लेटर इन द डे ही लॉस द वे, और दिन के बाद वो अपना रास्ता भटक जाता है। इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि वो जंगल बहुत ही बड़ा होता है और बहुत ही भ्रमित करने वाला होता है। टू हिम, मतलब वो जंगल उसको बहुत ही बड़ा दिखलाई देता है और उसको भ्रमित करने वाला होता है। द वर्ल्ड अपीयर टू बी अ बिग रैट ट्रैप, और इसीलिए उसको ये संसार एक बड़ा सा चूहेदानी जैसा महसूस होता है। जब ये व्यक्ति जंगल में फंस जाता है तो वो उसको ये संसार एक बड़ा सा चूहेदानी जैसा महसूस होता है। नाउ हिज टर्न हैड कम, और अब उसकी बारी आ चुकी थी, मतलब अब वो भी इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस चुका था। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बैट, क्योंकि अब वो भी मूर्ख बन चुका था एक प्रलोभन के द्वारा, ठीक है, या एक चारे के द्वारा। वो भी मतलब एक चारे में फंस चुका था। एंड हैड बीन कॉट, और उस चारे ने उसको जकड़ लिया था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और धीरे धीरे वो जो अंधकार था वो भी उस जंगल में बढ़ता चला जा रहा था। फाइनली व्हेन ही सॉ नो वे आउट, और अंततः जब उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता समझ में नहीं आया, ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, तो वो धरती पर धम्म से गिर पड़ा। ही वॉज टायर्ड टू डेथ, और अब वो इतना थक गया था, उसने सोचा कि अब उसकी मृत्यु हो जाएगी। बट सून ही हर्ड द साउंड ऑफ हैमर स्ट्रोक्स कमिंग फ्रॉम एन आयरन मिल, लेकिन शीघ्र ही उसे एक लोहे के मिल से हथौड़े के प्रहारों की आवाज़ सुनाई पड़ी। मतलब एक लोहे की मिल थी, वहाँ पर उसको हथौड़े की आवाज़ उसको सुनाई पड़ी। ही गैदर्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, और उस रैट ट्रैपर ने क्या किया, अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा किया। एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ टूवर्ड्स इट, और अपने को उस ओर वो घसीटने लगा, जहाँ से लोहे के मिल से जहाँ से हथौड़े की आवाज़ें आ रही थी, वो व्यक्ति उस ओर चल पड़ा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इस लेसन का रिमेनिंग पार्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और जितना आज आपको मैंने पढ़ाया है बेटा, आप सभी लोग उसकी हिंदी लिख करके अपना वर्क भेजेंगे। ध्यान रहे, काम सभी बच्चे भेजेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।